Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and enjoying, right? So now today we are going to start chapter number 12 of EVS, right? Chapter 12, Our Houses and Waste Disposal. First we will discuss about our houses. That how many types of houses are there. ठीक है, किसी का as you have seen, आपने अपने नेबरहुड में ही देखा होगा that किसी का घर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी के घर सिर्फ ब्रिक से बना होता है, किसी के घर में सीमेंट भी होती है, किसी के घर में पेंट भी होता है. There are a lot of differences in there are many different types of houses are there. ठीक है, तो we will see that how many types of houses are there and what is the difference between houses in villages और in cities. मतलब villages में किस टाइप के houses होते हैं, cities में किस टाइप के houses होते हैं. That also we will see in this chapter. And waste disposal. As you all know कि daily as on daily basis we have some garbage in our houses. ठीक है, हमारे घर में कुछ ना कुछ garbage होता ही है, कुछ ना कुछ कचरा होता ही है. तो उसको हमें किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए या उसकी वजह से क्या इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट को लॉस होता है, किस चीज़ से इन्वायरमेंट को लॉस होता है, किस चीज़ से इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है. मतलब किस तरीके से आप डिस्पोज करो, मीन्स किस तरीके से उसको फेंको कि उससे इन्वायरमेंट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़े और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, so here we will see waste disposal. All right, so first look at the following images. Write R for the type of houses that are usually found in villages and C for the houses found in towns and cities. तो जो हाउसेस आपको इनमें से लगता है आपको विलेजेस में देखने को मिलेंगे उनके आगे आपको आर लिखना है, एंड जो हाउसेस आपको सिटीज़ में टाउन्स में देखने को मिलते हैं उनके आगे आपको सी लिखना है. ऑल राइट एवरीवन, सो डू इट. फर्स्ट इज अपार्टमेंट्स, राइट. तो अपार्टमेंट्स इस तरीके की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, सिटीज़ में. सो वी विल राइट सी हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हट. हट मीन्स झोपड़ी. हट हमें जनरली कहाँ देखने को मिलती है, विलेजेस में. So we will write R here. Okay. Next comes independent house. ठीक है, ऐसे बड़े छोटे घर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, जनरली टाउन्स में. So we will write C here. ठीक है, तो this was the types of houses as you have seen कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं टाउन्स में और सिटीज़ में, किस अलग अलग तरीके की हमें हाउसेस या बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं. ऑल राइट, नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल सी हाउसेज इन विलेजेस. विलेजेस में हमें किस टाइप के हाउसेस देखने को मिलते हैं. ओके, अर्लियर व्हेन मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस, हाउसेज यूज्ड टू बी बिल्ट यूजिंग सिंपल मटेरियल्स सच एज स्टोन, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. ओके, पहले जब सिटीज़ नहीं थी, टाउन्स नहीं थे, लोग सिर्फ विलेजेस में ही रहते थे, तो तब जो घर बना करते थे, तब जो हाउसेस बना करते थे वो स्टोन्स के या बैम्बू के, मड यानी मिट्टी के, स्ट्रॉ मीन्स यानी सूखी घास, येलो कलर की, ब्राउन कलर की सूखी घास होती है वो, एंड ड्राई लीव्स, जो लीव्स सूख जाती हैं उससे. ठीक है, जो पहले के घर होते थे वो इन सब चीज़ों से मिलकर बनते थे, राइट. जो घर इन सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कच्चा हाउस. क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस. मीन्स कच्चे हाउस होते हैं. अगर थोड़ी सी भी आंधी आए, थोड़ी सी भी तेज बारिश आए तो वो घर टूटने के चांसेस रहते हैं. हाउसेस कैन बी फ्लो विद द रिवर और विद फ्लड. अगर कोई फ्लड आ जाए, रिवर बहुत तेज हो जाए, सॉरी
रेन बहुत तेज हो जाए एंड विंड आ जाए तो उसकी वजह से वो हाउसेस टूट भी सकते हैं, राइट। इवन टुडे मोस्ट विलेजेस इन अवर कंट्री हैव कच्चा हाउसेस। पहले तो होते ही थे, बट अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहां पर कच्चा हाउसेस हैं। ठीक है, क्या है? कच्चा हाउसेस। ओके, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि जो इनकी वॉल्स हैं वो मड की हैं। ठीक है, सो लेट मी जूम इट। सो एज यू कैन सी हियर कि जो मड वॉल्स, मतलब जो यहाँ पर आपको वॉल्स दिख रही हैं ये मड की हैं। किसकी हैं? मड की, मीन्स मिट्टी की। एंड स्ट्रॉ रूफ, रूफ जो है वो जो ब्राउन घास होती है, जो घास ग्रास जो सूख जाती है, ठीक है, उससे। ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड कच्चा हाउस। कच्चा हाउस ऐसे दिखते हैं। ऑल राइट, now people in villages use mud to build the walls of their कच्चा houses। ठीक है, तो विलेज में पीपल क्या करते हैं? कच्चा हाउसेस की वॉल्स बनाने के लिए मड यूज करते हैं, मिट्टी यूज करते हैं। ओके, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स आर यूज टू बिल्ड द रूफ्स। जो बैम्बू, स्ट्रॉ और लीव्स यूज करते हैं वो छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स घर को ढकने के लिए। हमें भी पता है हमारे हाउसेस का जो अपर पार्ट होता है वो कवर्ड रहता है, रूफ बनी होती है, छत बनी होती है, राइट। इन अ सिमिलर वे उन्हें भी तो अपना घर ढकना होता है। तो वो कैसे ढकते हैं? क्या चीजें यूज करके? बैम्बू, स्ट्रॉ और लीव्स को यूज करके दे बिल्ड द रूफ्स। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ मड दे बिल्ड कच्चा हाउस, दे बिल्ड वॉल्स। ठीक है, तो कच्चा हाउसेस में क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, लीव्स। मड टू बिल्ड द वॉल्स एंड बैम्बू, स्ट्रॉ, लीव्स टू बिल्ड द रूफ्स ऑफ कच्चा हाउसेस। ओके एवरीवन, द फ्लोर्स आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले एंड कोटेड विथ काउ डंग। जो उनका फ्लोर होता है वो फ्लोर मीन्स जो ज़मीन होती है उनके घर की, कच्चा हाउस की, वो क्ले से या फिर मतलब गीली मिट्टी से या फिर काऊ डंग से बनी होती है। ओके, नाउ वाई डू पीपल इन विलेजेस बिल्ड कच्चा हाउसेस? अब विलेजेस में लोग कच्चा हाउसेस क्यों बनाते हैं? राइट, कच्चा हाउसेस क्यों बनाते हैं? It is easy to build कच्चा houses as the raw materials are available locally and do not cost much। कच्चा हाउसेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स मीन्स जो मड, स्ट्रॉ, लीव्स, बैम्बू, क्ले, काउडंग, ये सब चीज़ें उन्हें आसपास ही मिल जाती हैं, उनके विलेजेस में ही मिल जाती हैं एंड ईजी होता है बनाना। दूसरा, उनकी जो कॉस्ट होती है मीन्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, वो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, सस्ते में बन जाते हैं। पीपल कैन ईजिली गेट मटेरियल्स सच एज मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स फ्रॉम दियर सराउंडिंग्स विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। सी, मनी उनको ज़्यादा मनी उनको स्पेंड नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई अर्निंग्स नहीं होती, ज़्यादा वो कमा नहीं पाते, तो उनको पैसे बचाकर चलने होते हैं। मीन्स वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज वो ज़्यादा कमाते नहीं हैं तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते। जब वो ज़्यादा कमाते नहीं हैं तो वो कच्चा हाउसेस बिल्ड करते हैं, क्योंकि जो मड, स्ट्रॉ और लीव्स होते हैं वो उनके घर के आसपास या विलेजेस में ही मिल जाते हैं, उनको ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज बैम्बू एंड वुड आर ऑल्सो ईजी अवेलेबल। तो अगर उनको वुड और बैम्बू भी यूज़ करना है तो वो भी वहाँ पर उनको सस्ते में ईजिली अवेलेबल हो जाता है एट चीप रेट्स। ठीक है, क्योंकि वो वहीं पर ही उनको उनके विलेजेस में ही मिल जाती हैं सब चीज़ें। तो
ईजिली अवेलेबल होती हैं, उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती ये सारे सामान लेने के लिए, और ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। सो दैट्स वाई दे बिल्ड कच्चा हाउसेस, ओके, बिकॉज उसमें ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होता। सेकेंड थिंग, जो भी मटेरियल उनको नीडेड होता है वो उनके आसपास ही उनको मिल जाता है। देन नेक्स्ट कम्स हवेली। आपने विलेजेस, कभी आप किसी विलेज में गए होंगे तो आपने हवेलीज देखी होंगी, बहुत बड़े घर, बहुत बड़े घर, राइट, तो उसे हम बोलते हैं हवेली, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर एज वेल। इन विलेजेस सम पीपल बिल्ड बिगर हाउसेस कॉल्ड हवेलीज। विलेजेस में कुछ लोग बहुत बड़े बड़े हाउसेस बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हवेली। These houses have stone or brick walls plastered with mud. जैसे हमारे घर में हम स्टोन्स और ब्रिक्स यूज करते हैं वॉल्स बनाने के लिए, ऐसे ही हवेली की वॉल्स भी स्टोन्स और ब्रिक्स से बनी होती हैं, राइट। बट हमारे घर में हम क्या करते हैं, ब्रिक्स और स्टोन्स के ऊपर सीमेंट लगा देते हैं, राइट, सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं। बट विलेजेस में जो हवेली होती हैं उनके जो स्टोन और ब्रिक्स हैं वो किससे प्लास्टर्ड होते हैं, मड से, ठीक है। उसमें क्ले टाइल्स होती हैं एंड हैवी वुडन डोर्स, और उनके जो डोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है, बहुत हैवी। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडन बीम्स टू सपोर्ट द रूफ। अब ऊपर उनकी रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो नीचे पिलर्स लगाए होते हैं, जो नीचे पिलर्स लगाए होते हैं, राइट, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। यहाँ पर ये आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, ये पिलर्स दिख रहे होंगे, राइट, दीज आर द पिलर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रूफ को सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज क्या होता है, हवेली बहुत बड़ी है और बहुत हैवी चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं, तो ऊपर जो छत होती है वो भी, उसको भी सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। तो जिस चीज़ से उसको सपोर्ट दिया जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुड के होते हैं। सपोर्ट भी किससे देते हैं, स्ट्रॉन्ग वुड से, ठीक है। द फ्लोर्स आर यूजुअली मेड ऑफ मड और स्टोन। जो फ्लोर्स होते हैं, मीन्स जो उनकी ज़मीन होती है हवेली की, वो भी मड या स्टोन से बनी हुई होती है। दीज आर वेरी स्पेशियस हाउसेज विथ मैनी रूम्स। हवेलीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, बहुत जगह होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है वॉक करने के लिए, प्ले करने के लिए, रहने के लिए रूम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हवेलीज आर वेरी वेरी बिग हाउसेज। मैनी हाउसेज हैव अ कोर्टयार्ड इन द मिडल ऑफ द हाउस। कोर्टयार्ड मीन्स उनके हाउस के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता है, बड़ा सा आंगन। Nowadays people living in villages have also started making पक्का houses. बट आज की डेट में बहुत सारे विलेजेस में ऐसा है कि लोगों ने पक्का हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। पक्का हाउसेस मीन्स जो हाउसेस स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट से, नई नई टाइल्स लगा के नए स्टाइल में, जैसे आजकल सिटीज़ में हाउसेस होते हैं वैसे विलेजेस में भी होने लग गए हैं, ठीक है। विलेजेस में भी आजकल कोई कच्चा हाउस में या कच्चा हाउस में रहना पसंद नहीं करता, सबको आजकल पक्का हाउस चाहिए। तो विलेजेस में भी पक्का हाउसेस बनने लग गए हैं। जैसे कि सिटीज़ में हाउसेस होते हैं वैसे आजकल आपको विलेजेस में भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ कम्स सैनिटेशन इन विलेजेस। सैनिटेशन इन विलेजेस मतलब कि विलेजेस में साफ सफाई कैसे होती है, ठीक है, क्लीनलीनेस कैसे रखते हैं वो, ओके। जो भी उनके गार्बेजेस होते हैं वो कहाँ थ्रो करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं। हाउसेस लोकेटेड इन विलेजेस डू नॉट ऑलवेज हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड सैनिटरी कंडीशंस। देखो, जो हाउसेस होते हैं विलेजेस में उनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। जैसे घर में अगर कुछ पानी इकट्ठा हो गया है, वाटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है या आपको सफाई करनी है, तो
कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जहाँ पे पानी आराम से निकल सके। एंड सैनिटरी कंडीशंस मीन्स उनके पास वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते यूज़ करने के लिए, राइट, साफ सफाई रखने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू इंश्योर दैट द सैनिटरी कंडीशंस इन विलेजेस इम्प्रूव। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और लॉज निकाले हैं और कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी प्लानिंग की है विलेजेस के लिए कि उनकी सैनिटरी कंडीशंस इम्प्रूव हो पाए, सुधर पाए। People living in villages have also become aware of the importance of proper sanitation with the spread of education and awareness campaigns led by the media and other agencies. अब आपने NGOs के बारे में सुना होगा, राइट, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, मीन्स लोगों की भलाई के लिए वर्क करते हैं। ऐसे लोग विलेजेस में जाकर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स मीन्स विलेजेस में जाकर लोगों को बताते हैं कि सैनिटेशन, साफ सफाई, वॉशरूम होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, अदरवाइज आपको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इतने सारे कैंपेन्स करने के बाद, बहुत सारी एजुकेशन के बाद, आजकल तो विलेजेस में भी लोग पढ़ने लग गए हैं, तो उनको एजुकेशन मिलती है। जब उनसे जाकर बात करते हैं, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है दैट सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज की डेट में उनको भी सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस पता है, राइट। उन्हें भी लगता है कि हाँ, सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हमारी भी विलेज में, राइट। तो जो भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है, विलेजेस उसको सपोर्ट करते हैं, ओके। द पीपल लिविंग इन विलेजेस दे सपोर्ट देम, ऑलराइट। नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड हाउसेज इन विलेजेस, विलेजेस के हाउसेज के बारे में तो हमने बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस हाउसेज इन सिटीज। अब हम सिटीज के हाउसेज के बारे में बात करेंगे। इन सिटीज पीपल बिल्ड मोर ड्यूरेबल हाउसेज। सिटीज में लोगों ने मोर ड्यूरेबल मीन्स जो बहुत टाइम तक चले, जैसे कि कितना ही आंधी तूफान आ जाए, कितना ही फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके जो हाउसेस हैं वो टूटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स किसी की डेथ नहीं होगी, किसी को इंजरी नहीं होगी, किसी को भी इंजरी नहीं होगी। अच्छे स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाते हैं सिटीज़ में। दे यूज रॉ मटेरियल सच एज, अब विलेजेस में रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते थे, लाइक बैम्बू, लाइक स्ट्रॉज, मड, लीव्स, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे। बट सिटीज़ में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, ठीक है। जैसे हमने बताया विलेजेस में रूफ को सपोर्ट करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग वुड लेते हैं, ऐसे ही सिटीज में रूफ को सपोर्ट करने के लिए दे यूज स्टील। क्या यूज करते हैं वो, स्टील, ओके। द रूफ्स आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट और कोरुगेटेड आयरन। जो रूफ्स हैं, जो छत होती हैं, जो रूफ्स होती हैं आपके घर की, वो कॉन्क्रीट की होती हैं, मीन्स सीमेंट की होती हैं, और सीमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं आपके घर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। या फिर कोरुगेटेड आयरन होता है, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ आयरन जो आपका घर बनाने में स्टील यूज होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ कोरुगेटेड आयरन, ठीक है। कोरुगेटेड आयरन शीट्स, ऑलराइट। नाउ कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल एंड वाटर। जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, मिक्सचर होता है किस किस चीज का, सीमेंट का, ग्रेवल का। ग्रेवल मीन छोटी छोटी सी ईंटें आती हैं, बहुत छोटी सी ईंटें आती हैं वो। आई शो यू द पिक्चर ऑफ ग्रेवल इन क्लास, ओके। एंड वाटर, उसमें वाटर भी मिक्स्ड रहता है। द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक एंड प्लास्टर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जो वॉल्स होती हैं
उनमें वॉल्स जो है वो ब्रिक्स की बनी होती हैं, ये तो सबको पता है। एंड ब्रिक्स के ऊपर जो लेयर लगाई जाती है, प्लास्टरिंग की जाती है, वो सीमेंट और सैंड के मिक्सचर की जाती है। सीमेंट में सैंड मिक्स होता है वाटर से एंड उसकी प्लास्टरिंग की जाती है। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट, मार्बल और पोर्सलिन टाइल्स। अब आपके जो फ्लोर हैं, जो आपके घर की ज़मीनें हैं, उसमें सबसे पहले कंक्रीट लगाया जाता है। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, ग्रेवल और वाटर का मिक्सचर। सीमेंट, ग्रेवल और वाटर का मिक्सचर। सबसे पहले कंक्रीट लगाया जाता है, या फिर मार्बल और पोर्सलिन टाइल्स। मार्बल, काफ़ी लोगों को अपने फ्लोर्स पे मार्बल पसंद है। मार्बल नहीं तो आजकल आपको पता है अलग अलग टाइप की टाइल्स आ गई हैं। अलग अलग टाइप की टाइल्स आ गई हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में, अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, फ्लोर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, राइट? वो यूज़ करते हैं। हाउसेज बिल्ट विद दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। तो ये सारे मटेरियल्स यूज करके जो हाउसेज बनाए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं पक्का हाउसेज। दीज हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव एंड डू नॉट नीड रिपेयर वेरी ऑफन। ठीक है, ऐसे जो हाउसेस होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है, बट उनको बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता, बार बार खराब नहीं होते, बार बार बनाना नहीं पड़ता उनको। ठीक है, तो जो हाउसेस होते हैं पक्का हाउसेस, दे आर एक्सपेंसिव होते हैं, कच्चा हाउस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट उनको बहुत जल्दी रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। बहुत टाइम तक, मीन्स आप ले सकते हो 7 to 8 ईयर्स तक, 8 to 10 ईयर्स तक आराम से चलते हैं। एंड उसके बाद आपको पेंट वगैरह कराना पड़ता है बस, और कुछ नहीं कराना पड़ता। जबकि कच्चा हाउसेज में आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो गया या बहुत हैवी आंधी तूफान आ गया तो उससे कच्चा हाउसेज पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं। बल्कि पक्का हाउसेज में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स हाउ वी मेक हाउसेज इन सिटीज। ठीक है, होप इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन। Okay, still you have any doubt, you can ask in the class. Now, simple पक्का houses. Simple पक्का houses क्या होते हैं? ठीक है, some houses are small and single storied. कुछ houses ऐसे होते हैं जो small होते हैं, छोटे होते हैं, एंड जिसपे सिर्फ 1 floor होता है। single storied मतलब 1 floor होता है। They usually have a small वरांडा, उनमें एक छोटा सा वरांडा होता है बाहर। द रूफ्स मेड ऑफ कॉन्क्रीट आर फ्लैट। जो उनकी रूफ्स होती हैं वो कॉन्क्रीट से बनी होती हैं बट फ्लैट होती हैं। ठीक है, बट रूफ्स मेड ऑफ एस्बेस्टोस और कॉर्रुगेटेड शीट्स आर स्लोप्ड। अब जो रूफ एस्बेस्टोस से बनी होती है या कॉर्रुगेटेड शीट्स, कॉर्रुगेटेड आयरन शीट से बनी होती है, उसका जो रूफ होता है वो स्लोप शेप में होता है। मीन्स जैसे हट का रूफ होता है ना, उसी तरीके से रूफ होता है। ओके, तो जो स्मॉल हाउसेस होते हैं, स्मॉल पक्का हाउसेस होते हैं, वो छोटे होते हैं, 1 फ्लोर होता है, एक छोटा सा वरांडा भी होता है, और उनकी जो रूफ है, जो छत है, वो कंक्रीट की बनी होती है बट फ्लैट होती है। ठीक है, और या फिर अगर कंक्रीट की बनी होंगी तो फ्लैट होंगी, या फिर एस्बेस्टोस और कॉर्रुगेटेड शीट्स की बनी होंगी तो स्लोप शेप में होंगी। स्लोप में मतलब कि जैसे हमारे हर्ट्स के रूफ्स होते हैं ना, ऐसे स्लोप शेप में ये हमारी हट होती है, ऐसे रूफ होते हैं ना स्लोप शेप में, ये हमारी हट होती है। ठीक है, इसके ये जो रूफ होता है, दिस इज रूफ, दिस इज रूफ। ठीक है, ऐसे स्लोप शेप में इस तरीके से होते हैं पक्का हाउसेस के भी। ठीक है, अगर कोई शीट से बना हुआ हो उनके रूफ तो। बंगलोज, लार्ज सिंगल स्टोरी हाउसेस इन सिटीज आर नोन एज बंगलोज। अब हमने बोला था कि विलेजेस में जो बहुत बड़े हाउसेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हवेलीज। बट सिटीज में
जो बड़े सिंगल स्टोरीड हाउसेस होते हैं, मीन्स लार्ज 1 फ्लोर हाउस जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बंगलो। एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, सिर्फ 1 फ्लोर है बट इट इज वेरी बिग हाउस, तो इसे हम बोलेंगे बंगलो। सच हाउसेस यूजुअली हैव स्प्राउलिंग लॉन्स इन द फ्रंट एंड ओपन स्पेस सराउंडिंग देम। बंगलोज के आसपास क्या होता है, लॉन होता है वॉकिंग के लिए, ठीक है, एंड आसपास बहुत सारी स्पेस होती है जहां पर दूर दूर तक कोई भी हाउस नहीं होता। ओके, ओपन स्पेस होती है आसपास ताकि इंसान इजीली वॉक कर पाए, घूम फिर पाए, जो भी, ठीक है। तो आसपास काफी सारी खाली स्पेस होती है। एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, ये हाउस है, इसके आसपास ये सारी स्पेस खाली है, ग्रीनरी है, ग्रास है, वहां पे आप अपने प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हो, गार्डन बना सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। स्प्राउलिंग लॉन्स मीन्स बड़े बड़े लॉन्स। स्प्राउलिंग लॉन्स मीन्स बड़े बड़े लॉन्स। ओके, देन कम्स रेसिडेंशियल कॉलोनीज। इन सिटीज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड। सिटीज में क्या होता है, लैंड की कमी पड़ जाती है, लैंड कम होती है। सो मैनी रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज। आपको पता है आपके घर के आसपास भी बहुत सारे हाउसेज होंगे, ठीक है। जब लाइन से इतने सारे हाउसेज एक ही एरिया में बने होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनीज। रेसिडेंशियल कॉलोनीज क्यों, क्योंकि वहां पर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसे रेसिडेंशियल कॉलोनीज कहते हैं। A large number of houses built side by side. सिटीज में लैंड की कमी होने की वजह से जो हाउसेस होते हैं वो दूर दूर नहीं बने होते, बल्कि आसपास ही बहुत सारे हाउसेस बने होते हैं। ऑलराइट, तो उसे हम रेसिडेंशियल कॉलोनीज कहते हैं। दीज हाउसेस में हैव 1 और मोर फ्लोर्स। इन हाउसेज में भी 1 फ्लोर या 1 से ज्यादा फ्लोर्स, जैसे आपको पता है सपोज आपके घर में 2 फ्लोर्स हैं, आपके नेबरहुड में 1 फ्लोर होगा या 3 फ्लोर्स होंगे, किसी के घर में 4 फ्लोर्स होंगे, ऐसे डिफरेंट फ्लोर्स। ऐसे मतलब फिक्स्ड नहीं है कि सबके घर में 1 फ्लोर होगा या सबके घर में 2 फ्लोर्स होंगे, ऐसा नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से बनाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर और एल्स यू कैन सी अराउंड यू, ठीक है। आपके घर के आसपास आप जहां रहते हैं वो भी एक कॉलोनी है, क्योंकि एक एरिया में बहुत सारे हाउस एक के बाद एक साथ साथ में बने हुए हैं। ऑलराइट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। आपको सिटीज में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती होंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, राइट, दीज आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मीन्स जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स। हम बोलते हैं ना कि बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, मीन्स जो हम बोलते हैं ना 1 BHK है, 2 BHK है, तो दे आर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, ठीक है। इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें हर एक फ्लोर पे एक पूरी फैमिली रह सकती है, जिसमें हर एक फ्लोर पे 2 रूम्स, हॉल, किचन, सब कुछ बना होता है, राइट। दीज आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, राइट। These are known as multi-story buildings. इनको हम बोलते हैं multi-story buildings. Multi-story buildings, sorry, let me read from starting. The shortage of space in cities has resulted in the building of tall structures with many floors. अब cities में space नहीं है, ज़्यादा land नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, tall buildings, लंबी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, बहुत सारे, 10 to 12, 17 to 20, इवन 30, 40, 50 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स भी होती हैं। दीज आर नोन एज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। इनको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव अ नंबर ऑफ हाउसेस ऑन ईच फ्लोर। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके हर एक फ्लोर पे बहुत सारे हाउसेस होते हैं, मीन्स 1 फैमिली नहीं, 4 to 5 फैमिलीज एक सिंगल फ्लोर पे रह सकती हैं। ईच ऑफ दीज हाउसेस इज कॉल्ड अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट। तो हर एक हाउस, ईच फ्लोर पे कम से कम 7 to 8
फैमिलीज रहती हैं, 7 to 8 हाउसेस होते हैं। जो 1 हाउस होता है इसको हम फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट और अपार्टमेंट। अ वेरी टॉल बिल्डिंग दैट सीम्स टू टच द स्काई इज कॉल्ड अ स्काई स्क्रैपर। अब अगर जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लाइक मैंने आपको बोला 50 फ्लोर्स भी होते हैं, 70 फ्लोर्स भी होते हैं, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो बिल्कुल स्काई को टच करती हैं, मतलब स्काई को जस्ट आप टच कर लो, क्लाउड्स को टच कर सको, इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं हम उनको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। व्हाट वी कॉल दैम? स्काई स्क्रैपर। ओके, सो दीज वर द हाउसेस वी हैव इन सिटीज। नाउ स्लम्स। ठीक है, देयर आर स्लम्स। एवरी ईयर thousands of people from villages move to towns and cities in search of work। हर साल क्या होता है, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो विलेजेस को छोड़ छोड़ के टाउन्स और सिटीज में आके रहने लग जाते हैं वर्क के लिए, अर्निंग्स के लिए, मनी अर्न करने के लिए। मैनी ऑफ दीज पीपल कम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं यहाँ पर जो ऐसे घर से आए हैं जिनके घर में कुछ भी नहीं होता, जिनके घर में फूड भी नहीं होता ईट करने के लिए, या जिनके घर में कुछ भी वर्क नहीं होता करने के लिए, कोई भी अर्न नहीं कर रहा होता है। दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसेज टू लिव इन। तो जब वो टाउन्स या सिटीज़ में आते हैं तो उनके पास रहने के लिए, प्रॉपर हाउसेज लेने के लिए अमाउंट पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छा घर लें और वहाँ पर रहें। वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्रॉपर हाउसेस को। देयरफॉर दे कंस्ट्रक्ट मेक शिफ्ट हाउसेस मेड ऑफ आयरन और टिन शीट्स इन द स्लम एरियाज। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हाउस बना लेते हैं आयरन और टिन शीट्स का। मतलब जो उनका पूरा हाउस होता है वो शीट्स का बना होता है, टिन या आयरन की पतली पतली शीट्स का बना होता है। कहाँ पर? स्लम एरियाज में। स्लम एरियाज जहाँ पर बहुत गंदा होता है एंड जहाँ पर लोग अच्छे से नहीं रहते, जिनके पास घर नहीं होते रहने के लिए, वो वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, राइट। दे ऑल्सो यूज चीप मटेरियल सच एज प्लास्टिक, प्लाईवुड एंड कार्डबोर्ड टू मेक दियर हाउसेस। और शीट्स के अलावा अगर उनको किसी और चीज़ से घर बनाना है तो जो एकदम चीप रेट पे, जो एकदम सस्ते से प्लास्टिक, प्लाईवुड और कार्डबोर्ड आते हैं उनको यूज़ करते हैं, राइट। हाउसेज इन स्लम एरियाज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैव लो रूफ्स। जो हाउसेज होते हैं स्लम एरियाज में वो बहुत छोटे होते हैं एंड उनकी जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो भी बहुत नीचे होती है। ज़्यादा लंबे बड़े हाउसेस नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से हाउसेस होते हैं। ओके, स्लम्स में, स्लम एरियाज में, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, दिस इज द हाउसेज इन अ स्लम। ओके, जहाँ पर बहुत कम जगह में बहुत सारे हाउसेस बने होते हैं, छोटे छोटे से हाउसेस, कि बस पर्सन, ह्यूमन बीइंग उधर जाके, पर्सन उधर जाके सिर्फ नाइट में सो सकता है, रह नहीं सकता। होप यू अंडरस्टूड अबाउट स्लम्स। नाउ यू विल सी सैनिटेशन इन सिटीज। हमने सैनिटेशन इन विलेजेस की बात करी थी कि विलेजेस में हमें साफ सफाई या वॉशरूम्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ किया, काफ़ी लोगों ने अवेयर किया है। नाउ पीपल आर रेडी टू इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन विलेजेस। Houses built in cities usually have good drainage and garbage disposal systems, which ensure proper hygiene and sanitation. Cities में आपने देखा होगा कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। मीन्स अगर आपके हाउसेस में कोई वाटर इकट्ठा हो जाता है, सपोज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रूफ पे पानी गिर जा रहा है, तो वहाँ से पानी ग्राउंड में जाने के लिए एक अलग से पाइपलाइन होती है, सो दैट पानी आराम से नीचे जा सके। हाउस में आपके प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा इंसेक्ट्स नहीं हो, ज़्यादा मच्छर वगैरह नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। एंड जो गार्बेज आपके घर में इकट्ठा होता है सिटीज़ में, वो लोग अच्छे से डिस्पोजल करने के लिए, मीन्स फेंकने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। विच इंश्योर प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, जिससे कि साफ़ सुथरा रहता है, मीन्स प्रॉपर हाइजीन रहती हैं, बीमारियां कम फैलती हैं। सैनिटेशन, प्रॉपर साफ़ सुथरा साफ़ सफाई होती है सिटीज़ में, बिकॉज ऑफ गुड ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स। ओके, However, the living conditions in the slum areas are not very good. But जो living conditions slum areas में, ये जो slum areas आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। मतलब सिटीज़ में अगर आप मेन सिटीज़ में जाओगे तो बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, सब कुछ क्लीन रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बट जैसे जैसे आप स्लम एरियाज़ में जाओगे किसी भी सिटी के, तो वहाँ पर लिविंग कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, कोई सैनिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्लम्स यूजुअली हैव अ वेरी पुअर ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। स्लम्स में जनरली बहुत खराब ड्रेनेज सिस्टम होता है एंड गार्बेज डिस्पोजल, मीन्स गार्बेज तो वो ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि हमें यहीं पर ही थ्रो करना है, वो कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं। ओके, so as we all are talking about garbage in each and every in villages and in cities, we are talking about garbage. So in next class we will see that what is garbage and how it is useful, and what are the side effects of garbage and what are the positive effects of garbage, that we will discuss in next class. Okay, so till this topic, hope you all have understood. If still you have any problem, rewind the video, see it again. If you will get any problem in understanding the chapter, you can ask doubts in the class as well. Okay, so till my next video, bye bye, take care everyone.